अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम प्राइमरी हेल्थ केयर करेंगे एक्सेल से चैप्टर नंबर 10। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो इसकी डेफिनेशन है प्राइमरी हेल्थ केयर की। तो डेफिनेशन ना बेसिकली क्या है इसमें ये प्राइमरी कौन सी चीज़ होती है? प्राइमरी वो चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी हो, जो मेन हो, ठीक है। तो ये वो वाली सारी हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर गुजारा नहीं है, प्राइमरी हैं, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में बताना है कि एक तो ये जितनी भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है ये सारी एक्सेसिबल होनी चाहिए, सारे इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए। मिलनी भी उन तरीकों से चाहिए जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, फैमिलीज़ के लिए एक्सेप्टेबल मीन्स हो, उनके ज़रिए मिलनी चाहिए। उसके बाद वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करें, उनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। और एट द एंड जो इसकी इन हेल्थ सर्विसेज की कॉस्ट होनी चाहिए ना, वो कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो। तो इस तरह से 3 से 4 आपने बातें बता देनी हो। ये प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन हो, ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर, बहुत जरूरी हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल, ठीक है। ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, सब इंडिविजुअल्स को मिलनी चाहिए। सो यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। उसके बाद इन द कम्युनिटी, मतलब वो तो यही हो गया ना कि जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं, एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी। फिर मैंने क्या कहा था कि एक्सेप्टेबल मीन्स है, तो बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, वो खुद भी पार्टिसिपेट करे, एंड एट द कॉस्ट दैट द कम्युनिटी कैन अफोर्ड, कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसको आप 1-2 दफा इस तरह से पढ़ें, देन इसको लिख कर देखें, एक्टिव रिकॉल करें, आपको ये याद हो जाएगी। जो डेफिनेशन होती है ना वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो एट द एंड हम सारी डेफिनेशन रिवाइज भी करेंगे। तो अभी हमने इसको डेफिनेशन को तैयार किया, अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे आ जाते हैं कंपोनेंट्स। अब आपको याद रखना है कि यही कंपोनेंट्स भी है प्राइमरी हेल्थ केयर के, और यही एलिमेंट्स भी हैं। पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि इन लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और इस तरह से भी आया है कि व्हाट आर 8 एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना है, ये सेम ही चीजें हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है। सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि फूड, वाटर एंड सैनिटेशन सबसे जरूरी चीज है। प्रमोशन करें फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। उसके बाद जो प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है, यानी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो उस इलाके में उस वक्त मौजूद है, उनके बारे में एजुकेट करें लोगों को, मेथड्स बताएं कि वो किस तरह से उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। फिर मेंटल हेल्थ की प्रमोशन, फिर इम्यूनाइजेशन, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इसेंशियल ड्रग मिलनी चाहिए, प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल ड्रग क्या होती हैं? लाइक जो बहुत जरूरी होती हैं, पैरासीटामोल है, जिस तरह से किसी को बुखार है तो उसको पैनाडोल तो हर इलाके में मिलनी चाहिए ना। टेटनस की वैक्सीन हर इलाके में मिलनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह की जो चीजें होती है ना, ओआरएस, सब डायरिया के लिए हर इलाके में, इन सबको हम कहते हैं सिंशियल ड्रग्स। तो सिंशियल ड्रग की प्रोविजन होनी चाहिए, हर टाइम इन तक एक्सेस होनी चाहिए, ये सुफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, और इनकी कॉस्ट भी रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। फिर आगे आ जाते हैं कॉमन जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट्स। और लास्ट वन होता है कि जो लोकली इंडेमिक डिजीज है, मतलब पहले कहा हमने कि जो कॉमन डिजीज है उनके ट्रीटमेंट, फिर जो लोकली इंडेमिक डिजीज है उनकी प्रिवेंशन, उनका कंट्रोल। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो प्रमोशन, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फिर एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड द मेथड्स टू प्रिवेंट देम, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन है, फिर मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, फिर प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग है। देन आ जाता है जो कॉमन डिजीज है उनको कैसे ट्रीट करना है, और फिर आ जाता है कि लोकल इंडेमिक डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगर साथ ही आप क्वेश्चन देखें तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने कहा कि डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर हमने बता दिया डेफिनेशन। फिर उसने कहा व्हाट आर इट्स 4 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स हम आगे देखने लगे हैं। और फिर उसने कहा व्हाट आर द 8 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ये ना 4 हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से बार बार एमसीक्यू भी आता है, एससीक्यू भी आपने अभी देखा कि इसमें से आया हुआ है। तो प्रिंसिपल्स है इक्वालिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इक्विटी में क्या आता है? इसमें आता है कि जिसको जितनी जरूरत हो ना उतनी उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सो एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर, बट अकॉर्डिंग टू नीड मिलना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू पे, ठीक है। तो ये चीज बस आपने याद कर लेनी है कि अकॉर्डिंग टू नीड, ये वर्ड याद कर लें, अकॉर्डिंग टू नीड सबको। मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर भी इसको नोट कर लें। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर में कहाँ मिलेगी। अच्छा, अगर आप लोग अपनी बुक के एक्सेल की चैप्टर नंबर 1 पर पेज नंबर 6 पर आए ना, तो आपको यहाँ पर मिलती है कुछ मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। इन मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में जो हेल्थ प्रमोशन है ना उसका डिफाइन उन्होंने वहां उस चैप्टर में पूछा, बिकॉज ये दोनों चीजें आपस में मिल रही है ना, ये चैप्टर की डेफिनेशन और वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर हम लोग पढ़ेंगे कुछ आपस में इंटरलिंक है। तो आपने हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन यहाँ से आपने देख लेनी है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी करवाऊंगी तब भी हम इसको देखेंगे। तो हेल्थ प्रमोशन ये होता है कि लोग जो है ना, जो पीपल हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम लोग इनेबल, उनको हमने इस काबिल बना देना है कि वो
क्या करें, अपनी हेल्थ को प्रमोट करें और उस पर अपनी हेल्थ को कंट्रोल करें, ठीक है, इंप्रूव करें और उसको कंट्रोल करें। अब ये किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट नहीं होता कि मैं हेल्थ प्रमोशन कर रही हूँ अगेंस्ट टीबी, हेल्थ प्रमोशन अगेंस्ट हाइपरटेंशन, नहीं, मैं ओवरऑल सारी डिजीजेस के अगेंस्ट ही कर रही होती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेंथनिंग द होस्ट बाय इंप्रूविंग द जनरल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। मैंने बेसिकली हेल्थ प्रमोशन में ये करना है कि एक इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन कर देना है, एक इंडिविजुअल को इनेबल कर देना है कि वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करे और उसको कंट्रोल करे। ये होता है हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, ये एक मोड ऑफ इंटरवेंशन है। तो वापस हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ। अब नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हमसे पूछते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 134 गवर्नमेंट्स, और ये सारा पढ़ लेना आप क्या उसने कहा है। उसने एंड पे हमसे पूछा विच कॉन्फ्रेंस वाज इट, विच व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस अप्रोच टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता किस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और मैंने यहाँ पे इसका कोई ऐसा आंसर भी मार्क नहीं किया बुक पे, तो उसको बस मैं मार्क कर लेती हूँ। अगर कभी मुझे मिला ना इसका आंसर कल तक या जब भी कभी प्रूफ से पहले पहले, तो मैं जरूर शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे 7 स्टार डॉक्टर, हो सकता है ये पूछ लिया जाए तो 7 स्टार डॉक्टर क्या होता है, कि पहले 5 स्टार डॉक्टर चाहिए होता था, अब सबको 7 स्टार डॉक्टर चाहिए। केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर, कम्युनिटी माइंडर, डिसीजन मेकर, मैनेजर और लीडर, रिसर्चर और लाइफ लॉन्ग लर्नर, ठीक है। तो सबसे पहले तो केयर प्रोवाइडर सबसे जरूरी है कि वो केयर प्रोवाइड करे, कम्युनिकेटर हो, कम्युनिकेट करे, कम्युनिटी माइंडर, जिस तरह से लोग हैं वहां पर जिस जहन की उस जहन का होना चाहिए, कम्युनिटी माइंडर, डिसीजन मेकर भी हो, ठीक है, मैनेजर या लीडर हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, रिसर्चर हो। अच्छा, आगे आ जाए लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। अब ना दो चीजें होती हैं, एक होती है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन और एक होती है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ना हमने ज्यादा फोकस इस चीज पर करना है कि प्रिवेंट हम कैसे करें, प्रिवेंट प्रिवेंट मतलब नाम से आपको पता चल रहा है ना, तो प्रिवेंट कैसे करना है, बचना है मसले से। अब उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं। उसके लेवल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने हेल्थ प्रमोशन आपको बताया था ना, वो सबसे पहला लेवल होता है प्रिवेंशन का। तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपको यही यही चीजें मिलेंगी, यहाँ पर भी आपको यही यही चीजें रिपीट मिलेंगी, तो ये आप किसी भी चैप्टर में डिटेल से कर लें, आपका कवर हो जाएगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फर्स्ट लेवल होता है हेल्थ को प्रमोट करें, उस इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर हमने प्रमोट किया, हमने उसको सिखा दिया कैसे बचना है कैसे, लेकिन फिर भी उसको कोई डिजीज हो गई है, तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो और उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो। तीसरा होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सका, अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो सका, उसको बीमारी हो गई, ज्यादा देर तक चली, तो फिर अब उसको डिसेबिलिटी ना हो, डिसेबिलिटी को लिमिट करना है और उसको वापस सेहत की तरफ लेके आना है, रिहेबिलिटेट करना है। तो ये सारे होते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। और जो लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर होते हैं कि हमने क्या करना है, गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर। और पेपर में बार बार ये पूछा गया है कि हमें बताएं लेवल्स कौन से हैं हेल्थ केयर के, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर का कौन सा होता है, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है पीपल और हेल्थ सिस्टम के दरमियान, ठीक है, पेशेंट्स और हेल्थ सिस्टम के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। इसमें बीएचयू, आरएचसी दोनों आ जाते हैं। सेकेंडरी लेवल में टीएचक्यू और डीएचक्यू आ जाता है। सेकेंडरी लेवल करता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ डील करता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी लेवल। इसमें जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा ये प्राइमरी लेवल को सपोर्ट भी करता है, बिकॉज प्राइमरी लेवल से रेफर पेशेंट सेकेंडरी लेवल पे किए जाएंगे ना, तो सेकेंडरी लेवल सपोर्ट सिस्टम भी है प्राइमरी लेवल के लिए। टर्शरी लेवल क्या है, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल जैसे अलाइड हॉस्पिटल है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये स्पेशलिस्ट, इसमें हाईली स्पेशलिस्ट होते हैं, हाईली स्पेशलिस्ट से केयर मिलती है। इसके अलावा ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का एक पार्ट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होती है कि हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, अब वो क्यूरेटिव भी हो, इलाज के लिए भी हो, प्रिवेंटिव यानी मसलों को प्रिवेंट करने के लिए भी हो, और प्रमोशन, हेल्थ की प्रमोशन के लिए भी हो। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं होती कि मरीज है उसको ठीक कर दिया, नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होती है कि उसको प्रमोट भी किया जाए कि बीमारियों से बचना कैसे है, और उसको प्रिवेंट नहीं, प्रमोशन ही होता है, सॉरी मैं फिर चीजों को मिक्स कर रही हूँ, प्रमोशन ही होता है कि उस इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसको इनेबल किया जाए कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके और बीमारियों से बच सके। प्रिवेंशन होता है कि उसको बताया जाए कि तुमने किस किस तरह से बचना है, लाइक डेंगू से कैसे बचना है, इस तरह से हर बीमारी की प्रिवेंशन बताई जाए, ठीक है। तो ये सब होती है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ये प्रोवाइड की जाती है टर्शरी लेवल पर। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या वो हमसे पूछ रहा है। वो कह रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिजाइन टू meet the health need of the country. The health services in the Pakistan are underutilized due to some reason. Write down the level of health care. तो लेवल सिंपली उसने पूछे, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी। अच्छा, अब ये लेवल उसने हेल्थ केयर के पूछे, उसने प्रिवेंशन के लेवल नहीं पूछे, तो आपने हेल्थ केयर के लेवल ही बताने हैं। फिर वो पूछ रहे बेटा द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ केयर सिस्टम, तो कौन सी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक एक तो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाली पहले बता दी, अब मैं आपको बाकी सारी करेक्टरिस्टिक बताती हूँ। सबसे पहली होती है अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है कि जो एसेंशियल ह्यूमन नीड्स है उनसे रिलेटेबल हो,
मतलब ये ना हो कि कोई ऐसी हम हेल्थ केयर दें जिसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएटनेस होती है जिस चीज की जरूरत है वो दी जाए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव तीनों सर्विसेज मिलनी चाहिए। होता है इतना तकरीबन तकरीबन उससे मिलती जुलती है, बस इसमें ना एक दो और ऐड हो गई है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया ना। ऐसी की बात है कि जो आरएचसी की सर्विसेज है ना, ये भी तकरीबन तकरीबन बीएचयू वाले ही हैं, कोई 3 से 4 सिर्फ नहीं ऐड होंगी। तो पहले तो आप इनमें बीएचयू वाली सारी सर्विसेज लिख देंगे, जो मैंने आपको मिड ऑफ कैश कराया था कि यहाँ पर आपको एमसीएच सर्विसेज मिलेंगी, यहाँ पर इम्यूनाइजेशन एपी मिलेगा, यहाँ पर आपको डायरिया की डिजीज कंट्रोल मिलेगा। कैश में क्या था कि यहाँ पर आपको जो है वो कम्युनिटी के डिजीज कंट्रोल मिलेगा, अक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मतलब आप उसको कंट्रोल करोगे। सैनिटेशन थी, एच से था हेल्थ एजुकेशन होगी। अब इसमें एक हेल्थ एजुकेशन के साथ स्कूल हेल्थ सर्विस भी आपने नया ऐड कर देना है। अच्छा, एक तो यहाँ पर जो चीजें आउटरीच सर्विसेज प्रेग्नेंट मदर्स के लिए यहाँ पर नहीं होगी, बिकॉज अब वो 1 लाख पीपल को डील करें तो 1 लाख पीपल को वो आउटरीच सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो यहाँ पर नहीं होता। लेकिन फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज यहाँ पर होती हैं। उसके बाद जो नई चीजें यहाँ पर ऐड हुई है ना, बीएचयू से ज्यादा है, वो एक तो स्पूटम माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, दूसरा डॉट्स है यहाँ पर, तीसरा जो है वो नेशनल प्रोग्राम्स कराते हैं, चौथा न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करा दिया है, ठीक है। तो बस ये 3 से 4 चीजें नहीं है, वरना आप वही वाली सर्विसेज है तकरीबन। अब अगर इनका स्टाफ देखा जाए तो स्टाफ इनका थोड़ा लंबा है, बिकॉज जब मैंने आपको फैसिलिटीज बताई थी ना आरएचसी की, तो मैंने कहा था एक्सरे भी ये कर लेते हैं, इनके पास थोड़ा सा ऑपरेशन थिएटर भी है, इनके पास एम्बुलेंस भी है। तो आप खुद सोचें, इनके पास लेबोरेटरी भी है, तो आप खुद सोचें कि वो सब कुछ डील करने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए। तो जो स्टाफ इनका स्टेशन स्टाफ में इनका जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना, उनमें एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी होता है। तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर और फिर मेडिकल ऑफिसर, फिर डब्ल्यूएमओ यानी वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी होती है, फीमेल भी होती है। फिर बाकी तकरीबन वही चीज, एलएच भी होगा, लेडी हेल्थ विजिटर वहां पर भी थी, यहाँ पर भी थी, डिस्पेंसर भी होगा। अब यहाँ पर डेंटिस्ट भी होता है आरएचसी में, यहाँ पर होम्यो डॉक्टर भी होते हैं, हकीम भी होते हैं। तो डेंटिस्ट, हकीम, होम्योपैथी का डॉक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर ड्रेसर होते हैं, लैब लेबोरेटरी थी तो लैब असिस्टेंट होगा, वैक्सीनेटर्स होंगे यहाँ पर, एक्सरे, एक्सरे के लिए एक्सरे टेक्नीशियन होगा, ऑपरेशन थिएटर था यहाँ पर तो ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट होंगे, और कुछ क्योंकि यहाँ पर वार्ड्स हैं, यहाँ पर 20 से 25 बेड हैं, तो यहाँ पर वार्ड अटेंडेंट भी एक दो होंगे, ठीक है। तो अगर आपको फैसिलिटीज समझ आ गई है तो आप स्टाफ खुद से लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दाइस तो होंगी होंगी और पीएन स्वीपर वगैरह भी होंगे। आउटरीच यहाँ पर सिर्फ अर्बन वैक्सीनेटर है और बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल करने के लिए वो है। अब आपने आउटरीच में नोटिस किया कि यहाँ पर हमारे पास एपी वैक्सीनेटर जो है वो उसने कहा कि अर्बन वैक्सीनेटर है, ठीक है। मुझे लगता है कि वही हो गया, एपी वैक्सीनेटर ही हो गया। यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है, आउटरीच स्टाफ में लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है, बस बाकी तकरीबन वही वाली चीजें हैं। चले, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से एक्सेल से कुछ नहीं करना। बाकी आपको मैं बीएचयू आरएचसी का डिफरेंस करा देती हूँ, आप लास्ट पेज पर जरा आ जाए। बीएचयू आरएचसी का डिफरेंस क्या, वो एरिया का बताते हैं। एरिया आपको खुद ही याद हो गया, बीएचयू में आता है 20 से 40 किलोमीटर, आरएचसी में आता है 240 से 400। बीएचयू की पॉपुलेशन होती है 25,000, आरएचसी की होती है 1 लाख। बीएचयू रेफर कहाँ से किया रहता है, लेडी हेल्थ वर्कर रेफर करती है, इट इज अ रेफरल पॉइंट फॉर लेडी हेल्थ वर्कर, और आरएचसी जो रेफरल पॉइंट है, बीएचयू से पेशेंट रेफर किए जाते हैं आरएचसी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर बीएचयू में नहीं होता, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी बीएचयू में नहीं थी, हकीम भी नहीं था और डेंटिस्ट भी नहीं था। और ये सारी चीजें जो है ये आरएचसी में होती हैं। हकीम भी होता है, होम्यो डॉक्टर भी होता है, डेंटिस्ट भी होता है, डब्ल्यूएमओ सीनियर एमओ भी होते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज अगर देखी जाए, बेड जो है बीएचयू में 1 या 2 बेड होते हैं, लेकिन आरएचसी में 20 से 25 बेड होते हैं। एम्बुलेंस बीएचयू के पास नहीं होती, लेबोरेटरी बीएचयू के पास नहीं होती, ऑपरेशन थिएटर एक्सरे फैसिलिटीज बीएचयू के पास नहीं होती, लेकिन आरएचसी के पास एक्सरे फैसिलिटीज, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस, 20 से 25 बेड ओटी सारा कुछ होता है। सर्जरी बीएचयू पे कोई सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन आरएचसी पे आप माइनर सर्जरी कर सकते हो। बीएचयू में कोई एडमिशन नहीं करना होता, सिर्फ पेशेंट को चेक करना है, घर भेजना है, लेकिन आरएचसी पे आप एडमिशन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बेड्स काफी ज्यादा थे। मेडिको लीगल सर्विस बीएचयू पे